शांत साहब जवाब दीजिएगा कि सिर्फ एक धर्म को देखकर बड़ी कार्रवाई की जा रही है। देखिए, सपा के जो हमारे साथी प्रवक्ता हैं, इन्होंने जो बात कही पूरी तरीके से विषय की गंभीरता को नकार कर और सीधा इसको पॉलिटिक्स के साथ में जोड़ दिया। हर चीज में राजनीति डालना ठीक नहीं है। आपकी बात ठीक है कि विवाह शादियों में जिस तरीके से डीजे बजते हैं, बिल्कुल उस पर रोक होनी चाहिए। उसको जो नियामक है उस डेसिबल पर ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए। बातचीत नहीं कर पाते, उसका प्रभाव स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। तमाम शादी विवाहों में जो जलूस जो निकलती है, बारातें निकलती है, उसकी भी ध्वनि जो है उसको भी कंट्रोल किया जाना चाहिए। प्रशासन को उस पर भी निगाह रखने की आवश्यकता है और जहाँ नहीं है वहां पर हम लोगों को सचेत होकर के उस बात को उठाने की भी जरूरत है। मगर यदि कहीं कोई पहल शुरू हुई है, और पहल ये नहीं है कि अभी से शुरू हुई है, काफी लंबे समय से चल रही है, हमें उसका भी स्वागत करना होगा और सबको मिलकर के उसका पालन करना चाहिए। किसी त्योहार के साथ में मस्जिद के या मंदिर के परिसर को लेकर के इस्तेमाल किया जाने वाला विषय है, इसको नहीं। देखिए, ये वाकई जो है ना, सर ये सवाल इसीलिए बार बार उठ रहा है। सर ये सवाल बार बार इसीलिए उठ रहा है क्योंकि रमजान के वक्त ही इस कार्रवाई को तेज किया गया। कभी हमने ये तो नहीं सुना कि नवरात्र आ रहा है तो मंदिरों से लाउड स्पीकर को हटाया जा रहा है, उस वक्त बड़ी कार्रवाई की जा रही है। ऐसा तो नहीं सुना गया ना, इसीलिए सवाल उठ रहा है। नहीं, अव्वल तो मैंने ये देखा कि इस प्रकार ज्यादा तेज आवाज में नहीं होता नवरात्रों वगैरह में। जहाँ होता है वहां उसको रोकना चाहिए। मैं आपकी बात से ये ऐसा नहीं कि वहां पर नहीं होना चाहिए। अगर किसी प्रकार से तेज तौर में अगर वहां पर इस्तेमाल हो रहा है, प्रशासन को चिंता करनी चाहिए और हमें भी उसको रोकने के लिए जो है प्रशासन को आग्रह करना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली वो तो हमारे ही बेनिफिट के लिए है, सभी के बेनिफिट। वही सर सवाल फिर वही है कि प्रशासन इंतजामिया जितनी तेजी से रमजान के वक्त काम कर रहा, उतनी तेजी से उसे पहले भी काम करना चाहिए। सवाल तो उठेगा ही। आगे करें उसके लिए हम सब लोगों को जागरूक होने की आवश्यकता है। जागरूक होंगे, रोकेंगे, क्यों नहीं रोकेंगे? अगर कहीं इस प्रकार के दुरुपयोग हो रहा है तो आ रही कपिल साहब, मैं आपके पास आ रही। जी, अपनी बात को कंप्लीट करिएगा। देखिए, सबके साथ मैं किसी भी कहीं भी अगर नियम तोड़ा जा रहा है, कोई भी तोड़ रहा है, उसको उसके लिए तो हम सब लोगों को सचेत होना पड़ेगा। जागरूकता इसी को कहते हैं। केवल इस वजह से कि रमजान आ रहा तो ठीक है, नवरात्रों में अगर इस्तेमाल हो रहा है और कहीं बहुत ज्यादा शोर शराबा हो रहा है, डेसिबल जो नियामक है उससे ज्यादा तेज तौर में कोई लाउड स्पीकर बज रहे हैं, उसको प्रशासन को आग्रह करके उसको भी सीमित कराने की आवश्यकता करेंगे, बिल्कुल करना चाहिए। और उस वक्त भी आप लोगों को जिस तरीके से अभी चिंता कर रहे हैं, उस वक्त में भी आप लोगों को भी चिंता करनी है। सर बिल्कुल चिंता करते ही है। कपिल साहब आपके पास आएंगे, आप अपने जवाब को रखिएगा। क्या कुछ कह रहे थे आप? देखिए, मैं सबसे पहली बात एक बात कहना चाहता हूँ कि जब मस्जिदों से आजान दी जाती है या मंदिरों से जो है वो भजन बजते हैं, तो इस सुबह के समय में या जिस समय पे नमाज अता की जाती है या मंदिरों में जिस समय भजन होते हैं, इतने कर्णप्रिय होते हैं कि उससे कोई नॉइज पोल्यूशन नहीं होता। लेकिन ये अगर किसी जुलूस में बजते हैं, जुलूस के रूप में कोई शोभा यात्रा चल रही है, कोई भव्य यात्रा चल रही है, कोई अन्य तमाम, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक धर्म की मैं बात करूं, मुस्लिम्स में भी निकलती है, हिंदुओं में भी निकलती है, सिखों में भी निकलती है, सब में निकलती है। मैं इसलिए कह रहा हूँ। और मस्जिद या मंदिर कहीं स्थिर होता है, वहां से जो आप देखिए कि आजान जो है वो एक नमाज का एक पार्ट है, क्योंकि आजान दे करके लोगों को वहां बुलाया जाता है कि मस्जिद में आइए, अब हम नमाज अता करने जाए। तो हम तो नहीं समझते कि ऐसा कोई नॉइज पोल्यूशन हो रहा है। इतने तरह के नॉइज पोल्यूशन के साथ साथ अन्य इतने पोल्यूशन है, उस पर उत्तर प्रदेश सरकार क्यों नहीं कायम कर रही? कितने कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन हो रहा है, कितने अवैध तरीके से नर्सिंग होम चल रहे हैं, हॉस्पिटल चल रहे हैं जिनके पास जो है वो भट्टियां नहीं है, जिनके वजह से जो है वो उनके यहाँ का जो कचरा होता है उसको फेंक दिया जाता है, उससे तमाम तरह के जो है वो रोग पनप रहे हैं। तो उस पर उत्तर प्रदेश सरकार का कोई ध्यान नहीं, क्योंकि अगर वो पोल्यूशन हो रहा है तो ठीक है, मानक में भट्टी होनी चाहिए। किसी भी नर्सिंग होम में आप उठा करके देख लीजिए। हमें तो गोरक्षनाथ पीठ के जो शहर है अपना गोरखपुर, में वहां से आता हूँ, एक भी नर्सिंग होम ऐसा नहीं है, ना तो सिविल हॉस्पिटल या मेडिकल कॉलेज तक में
जो है वो पट्टियां जलाने के लिए या मवाद या जो खून शराब निकलते हैं ऑपरेशन के बाद पोल्यूटेड करते हैं जो माहौल को, उसके लिए कोई भट्टी का इंतजाम ही नहीं। और नहीं तो क्या मेडिकल कॉलेज के अंदर बाकायदा उसको ड्रिल करके नीचे जो है वो पानी में डाल दिया जा रहा है। वहां से 1-2 किलोमीटर के रेडियस में पीने लायक पानी नहीं रह गया जो मेडिकल कॉलेज के आसपास के एरिया है, क्योंकि जो ऑपरेशन होते हैं उसमें जो खून निकलता है, मवाद निकलता है, अन्य चीजें निकलती हैं, वो चीज आप बोर करके जमीन में डाल रहे हैं और जमीन में पानी है। तो सबसे पहले तो इन सब चीजों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार को ध्यान देना चाहिए। मस्जिद और मंदिर पर से अगर लाउड स्पीकर नहीं भी उतरेगा तो कर्णप्रिय चीजें वहां बहती है, सकारात्मक एनर्जी देने वाले अजान होते हैं, हमारे भजन भी होते हैं। बिल्कुल, इससे मनुष्यता का और संस्कार पनपता है। ये तो कोई गलत बात नहीं जिस पर से आप उतारने के लिए इतना कुछ लगाए हुए हैं। हकीकत यह है कि जो शादियों में बैंड बज रहे हैं, जो शादियों में डीजे बज रहे हैं, जो जुलूसों में डीजे बज रहे हैं और भक्ति की जगह गंदे गंदे गाने बजते हैं, तो उन पर रोक लगाने की कोशिश की जानी चाहिए। और मैं राजनीति कतई नहीं कर रहा, मैं स्वयं एक सनातनी पुरातनी हूँ और भगवान श्री चित्रगुप्त का वंशज हूँ, लेकिन न्यायप्रिय होने की वजह से मैं इस बात को कह रहा हूँ कि हमें किसी के इबादत से ऐतराज नहीं है और ना होना चाहिए, क्योंकि इबादत कोई भी कहीं आप करें, मंदिर में करें, मस्जिद में करें, गुरुद्वारे में करें, चर्च में करें, वो एक सकारात्मक एनर्जी इस देश को देता, इस कल्चर को देता जो हमारी यमुना संस्कृति है। तो राजनीति के लिए धर्म का इस्तेमाल इस तरीके से नहीं होना चाहिए और बाकी जो कुछ भी लागू होना चाहिए उस सब पर लागू होना चाहिए। और सबसे ज्यादा प्रदूषण हो रहा है, पहले सरकार को उस पर गवर्नेंस करनी चाहिए। इसका जवाब लेते हैं। संत साहब आपके पास ही आऊंगी, जवाब दीजिएगा। देखिए, ये पक्की बात है कि जो सुबह अजान होती है तो उसकी जो मधुरता है वो उससे एक ऊर्जत्व आती है और हम बचपन से सुनते भी आ रहे हैं। मगर पिछले कुछ वर्षों में वो जो साउंड है वो इतनी तेज कर दी गई है, उससे वो जो मजा है, आनंद है, वो कई बार बहुत मुश्किल पैदा करता। इसलिए मैंने कहा ना कि उसका जो डेसिबल है वो सीमित होना चाहिए, जो नियामक है उसके मुताबिक। और कहीं भी ऐसा मना नहीं है कि ठीक है साहब, आपके इस बात से सहमत है। ये भी तो प्रशासन की तरफ से ये भी किया जा सकता है कि लाउड स्पीकर की आवाज को कम किया जा सकता था, लाउड स्पीकर हटाना। ये तो नियामक है, परिसर के अंदर आप लाउड स्पीकर रखें और उतनी ध्वनि चलाएं जितना कि नियामकों के अनुसार है। ऊपर जो तुरई लगा करके और बहुत ज्यादा तेजी से जो आवाज निकलती है वो उसकी प्रिपरेशन में भी लोग एकदम भयभीत से हो जाते हैं, ये महसूस किया, सबने किया है। तो मैं समझता हूँ कि जो परिसर के अंदर जो अपना लाउड स्पीकर है उसको लगाएं, उससे जो लोगों तक है उसकी साउंड भी पहुंच पाएगी और जो उसकी जो मधुरता है वो बनी रहेगी। इसमें कहीं कोई मना नहीं कर रहा, किसी प्रकार की मनाही इस प्रकार जो बहुत तेज बजते हैं उसकी भी मनाही है। भीतर जो परिसर के अंदर है उसको इस्तेमाल करना चाहिए, इस पर राजनीति से बचना चाहिए। और जिस तरीके से अभी हमारे साथी जो है वो बता रहे कि कुछ हॉस्पिटल के जो इंसिनरेटर न होने की वजह से तो वो गंदगी जो है वो बेहाल हो रहा है। तो मैं समझता हूँ कि एक जहाँ पर भी इस प्रकार की कुछ मसलात हैं तो प्रशासन को वो लिख करके अवगत कराएं, क्योंकि यहाँ पे विपक्ष को अपनी जिम्मेवारी निभानी चाहिए। और अगर आपके पास नहीं है तो आप मुझे उपलब्ध कराएं, तो मैं प्रशासन को आग्रह करूंगा कि इस प्रकार से कहीं भी गड्ढे में या बोर करके जो वेस्ट है, हॉस्पिटल वेस्ट जो है वो नहीं डाला जाना चाहिए। उसके लिए पर्याप्त जगहों पर इंसिनरेटर के द्वारा उसका डिस्पोजल करना चाहिए। तो इसमें जागरूकता की आवश्यकता है। आपने अच्छा विषय उठाया है, इस प्रकार की कई जगह हैं, अनियमितताएं हैं, उस पर हम सब लोगों को काम करने की जरूरत है। काबिज साहब आपके पास से आऊंगी। विपक्ष की भूमिका अच्छे से निभाने की हिदायत मिल गई है आपको। देखिए, सबसे बड़ी चीज है जब मुंसफी हमारा कातिल हो तो हम अपना केस लेकर के किस अदालत में जाए? मुझे भेज दो, मैं भेज दूं आगे। सर प्लीज, मेडिकल कॉलेज हो या सिविल चिकित्सालय हो या एम्स हो, जब सरकार ही बनवाई और वहाँ भट्टी नहीं है तो ये हमको लिखना पड़ेगा। इंसिनरेटर सब जगह है। मेडिकल कॉलेज में भी कोई भट्टी नहीं है, जिला चिकित्सालय में भी कोई भट्टी नहीं है, गोरखपुर के एम्स में भी कोई भट्टी नहीं है जहां निस्तारण हो सकता नहीं है।
तो नर्सिंग होम की तो बात ही छोड़ ये शांत साहब ग्राउंड जीरो की हकीकत बता रहे हैं। थे आप क्या चलिए नहीं बिल्कुल अगर ऐसा है तो आपकी यही रिकॉर्ड निकाल करके आज ही मैं ट्वीट करूंगा मुख्यमंत्री। सर आप हमें ये बताइए, सर हमको आप ये बता दीजिए कि जितने भी रेगुलेशन अथॉरिटीज है आप क्या क्या तकिया लगा के सो रही हैं कि कपिल श्रीवास्तव और समाजवादी पार्टी को खरीदना पड़ेगा, या पत्रकार जब तक आपकी जिम्मेवारी है ना हमारी और आपकी, आप हमारे कामों पर तो आपको ये कह रहा हूं कि सरकार की सरकारी संस्थाओं में जब नहीं है, सरकार अपने यहाँ तो कर नहीं पा रही है, और रेगुलेशन अथॉरिटी बनाया हुआ है तनख्वाह बांटने के लिए। किस लिए बनाया कि आप हमसे पूछ रहे हैं? हम तो आपको बता रहे करके कार्रवाई। मेडिकल कॉलेज के अंदर बोर्ड अधिकारी नियुक्तियां हैं वो हमारे आपके काम के लिए तो नहीं है। वहां लोग पानी जो है वो 30 से 50 फीट के पीने लायक नहीं रह गया। लोगों को 200 300 फीट नीचे बोर करवा करके जेट पंप लगवाना पड़ा। ये मैं आपको जो बता रहा हूँ अपने शहर की बता रहा हूँ, और ये मुख्यमंत्री का शहर है जो आपको बता रहा हूँ। देख रहे हैं शांत साहब, काम करने के लिए बहुत कुछ है राज्य में, लेकिन लाउडस्पीकर को सिर्फ हटाया जा रहा है। वही बात है, काम करने की बहुत जगह चीजों पर कंट्रोल करने की जरूरत है, सब चीजों पर कंट्रोल करने की जरूरत है, और विपक्ष को कम से कम इन विषयों को उठाने की आवश्यकता है ताकि जो अधिकारी कोताही बरत रहे हैं, लापरवाही बरत रहे हैं, वो सचेत हो पाए और उनसे हम भी काम करवा पाए। और जाहिर सी बात है आप विपक्ष हैं तो आप ज्यादा बेहतर तरीके से काम करवा पाएंगे, क्योंकि मालूम है कि विपक्ष ने मुद्दा उठाया तो ये किसी भी सूरत में आंदोलन भी बढ़ेगा, तो सबको सचेत कपिल साहब पूरी जिम्मेदारी आपके कंधों पर। नहीं, इसीलिए कह रहे हैं कि भाई साहब को लगता है आज भी वो सत्ता में नहीं है, जबकि पिछले 10 सालों से वो लगभग 8 सालों से उत्तर प्रदेश में है, और तीसरा रिजिम ये माननीय मोदी जी का चलने जाएगा। तो आप मुझे एक बात बता दीजिए कि कितने वर्ष और आपको लगेगा कि आप विपक्ष में बैठेंगे? अरे शासन पक्ष में सरकारें आपकी हैं, डबल इंजन और ट्रिपल इंजन की सरकार बैठने वाले, नगर निगम में भी आपकी सरकार है, उसके बाद भी आप इस तरीके की बातें कर रहे हैं कि सब कुछ विपक्ष करेगा, आप कुछ नहीं करेंगे, आप कान में तेल लगा करके सोएंगे। कह तो रहे वो कुर्सी भी नहीं छोड़ेंगे अब। अभी तो काफी लंबा समय रहने वाले हैं, तो आप अच्छी भूमिका निभाना शुरू कर दो विपक्ष की। हमारे मित्र काफी अच्छे वाक्पटु हैं और बड़ा मृदु भाषा बोलते हैं, इसमें कहीं दो राय नहीं है, लेकिन आज पब्लिक जो है वो बहुत सतर्क है, वो जान रही है कि यह आपका दायित्व है जिससे आप भाग रहे हैं। ठीक, संत साहब एक आखिरी रिएक्शन, आपका वक्त ही कम है जी। बिल्कुल हमारा दायित्व है, और हर हालत में जो आपने विषय उठाए इस पर भी मैं यही जो आज की जो डिबेट है उसके कुछ अंश जो है वो प्रशासन को भेजूंगा ताकि सुधार हो सके वहां पर उस क्षेत्र में। ठीक है, चलिए वक्त की बेहद कमी है। शांत साहब और कपिल साहब, आप दोनों ने अपना बहुत कीमती